तो बुद्धनगर में पानी के प्राइवेट कनेक्शन की खबर न्यूज 18 इंडिया पर दिखाए जाने के बाद अब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उस इलाके में पानी घरेलू इस्तेमाल के लिए लिया जाता है और उस प्राइवेट कनेक्शन में भी अब मीटर लगाए जाएंगे। आतिशी ने यह भी कहा है कि पानी के ऐसे संकट में उन लोगों का पानी रोकना अमानवीय होगा और ऐसे में न्यूज 18 इंडिया पर एक बड़ा खुलासा, इन तमाम जल माफियाओं का अवैध पानी कनेक्शन भी देखने को मिला है। और ऐसे में अब दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा है कि दरअसल घरेलू इस्तेमाल के लिए इस तरह की सप्लाई हो रही है, लेकिन ऐसे प्राइवेट कनेक्शन पर भी अब मीटर लगाए जाएंगे। तो ये समझना होगा कि हमें इन दो इश्यूज को अलग अलग से देखना होगा कि कोई पानी का बिल दे रहा है कि नहीं दे रहा, वर्सेस कि क्या पानी लीकेज होके बह रहा है, वेस्ट हो रहा है। जो आपने बुद्धनगर में जिन एरियाज की बात करी है, वहाँ पर आपकी स्टोरी देखने के बाद हमने चेक भी करवाया, वहाँ पर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए ही पानी इस्तेमाल हो रहा है। वहाँ पर भी हमने दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिए हैं कि लोगों के घरों में मीटर लगाए जाएं, लेकिन हमें इस बात में, इस अफवाह में नहीं आना है कि वो पानी वेस्ट हो रहा है, वो पानी बह रहा है। इस बारे में अलर्ट होना है। मैं मीडिया वालों से भी आग्रह करूंगी कि अगर कहीं पर पानी का वेस्टेज हो रहा है तो आप हमें बताइए। दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट की वजह से कोहराम मचा हुआ है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अब दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है और कुछ ऐसी तस्वीरें प्रदर्शन की सामने आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता मठ के लेकर सड़कों पर उतरे और मठ का फोड़ प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया और जमकर नाराजगी जाहिर की। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली सरकार के विरोध में नारेबाजी की है और जल समस्या के निवारण की बात कही गई है। बीजेपी ने जल बोर्ड में घोटाले का भी आरोप लगाया है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि भ्रष्टाचार की वजह से ही आज दिल्ली में पानी की इस तरह की किल्लत है। आम आदमी पार्टी सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं किया है सिवाय भ्रष्टाचार के। दिल्ली जल बोर्ड में 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया, जिसकी वजह से ना नई पाइपें बिछ पाई, ना क्लीनिंग हो पाई, जिसकी वजह से 50% पानी जो है वो वेस्ट होता है। हरियाणा, हिमाचल, अलग अलग जगहों से जो पानी आता है वो ठीक मात्रा में आता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर उसके बाद वाटर टैंकर माफिया को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संरक्षण दिया। जैसे शराब घोटाले में एक बोतल पर कमीशन आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाता था, वैसे ही पानी घोटाले में हर टैंकर पर कमीशन आम आदमी पार्टी के नेताओं की जेब में जाता है। दिल्ली की जो सरकार है वो केवल राजनीति कर रही है। उसका काम शुरू से, जब से वो सत्ता में आए हैं, 200 ऊपर करने का है। उनका काम रहता है, पहले शीला दीक्षित जी को वो हमेशा कोसते थे, शीला दीक्षित जी के बारे में अनाप शनाप बयान देते थे। जितना पानी आज दिल्ली को मिल रहा है वो भी केवल कांग्रेस के प्रयासों से है, चाहे मुनक में नहर का पानी हो, चाहे उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से आ रहा हो। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। दिल्ली में बीजेपी ने पानी की किल्लत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया, तो कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली के हालात के लिए केंद्र और दिल्ली की सरकार दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। दिल्ली में पानी की समस्या का जो मूल कारण है वह टैंकर माफिया है। जब ये सरकार चुनकर आई थी तो ये कहकर आई थी कि हम टैंकर माफिया को नष्ट करेंगे और टैंकर माफिया हम बंद करेंगे। और शीला दीक्षित और टैंकर माफिया के खिलाफ आरोप लगाते थे और ये कहते थे कि शीला दीक्षित टैंकर माफिया के साथ मिली हुई है। आज इनके खुद के विधायक टैंकर माफिया के साथ मिल गए हैं। जो दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते थे, आज दिल्ली को उन्होंने सोमालिया बना दिया। दिल्ली सरकार और भारत सरकार दोनों जिम्मेदार हैं। जब पानी दूसरी स्टेट से आता है तो ये फैसला या तो भारत सरकार करेगी या दूसरी स्टेट की मुख्यमंत्री और सरकार करेगी। हमारे यहाँ जो पानी आता है दिल्ली के अंदर, वो ज़्यादातर हरियाणा से आता है। हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है। बीजेपी चाहती है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल को फेल किया जाए, इसलिए वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जा रहा। और दिल्ली में जारी इस जल संकट पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जल संकट के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा दिया है।
ये जो नोरा कुश्ती न करें, एक दूसरे के ऊपर आरोप न लगाएं। और कांग्रेस पार्टी ने हर ब्लॉक स्तर पर आज प्रदर्शन भी किया है और लोगों को पानी दें। और इस तरह से दिल्ली जो तराई है वही उसका कहीं ना कहीं कभी जल्दी खात्मा होना चाहिए। बहुत लोग दुखी हैं और टैंकर माफिया को क्यों नहीं नियंत्रण कर सकते, ये तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है। एनुअली करीब 437.5 किलोमीटर पाइपलाइंस या तो बदली गई हैं या ठीक की गई हैं हर साल। तो और ऐसे ही हमने बहुत एक लीकेज डिटेक्शन सेंटर है जिसने बीते 6 महीने में 6000 लीकेजेस डिटेक्ट की, हमने उनको भी ठीक किया। हम लोग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जनता के मुद्दों पर लगातार काम करती है और भाजपा की नकारात्मक सोच, नकारात्मक राजनीति का ये नतीजा है कि जो दिल्ली के हक का पानी है वो भाजपा की हरियाणा सरकार ने रोक लिया है। ये बेहद गलत है। जून के इस भीषण गर्मी में दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पानी की किल्लत की कई तस्वीरें सामने आ रही है। चाहे सुबह हो या फिर शाम, हर वक्त लोग टैंकर का इंतजार करते दिखाई देते हैं। नलों में पानी नहीं आ रहा, ऐसे में टैंकर से पानी भरने के लिए सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। कई इलाकों में तो बर्तनों को साथ लोगों की लंबी कतार देखी जाती है। इस भीषण गर्मी में दिल्ली भीषण जल संकट से भी जूझ रही है और ये जल संकट कब तक चलेगा, इसकी भी कोई समय सीमा दिखाई नहीं देती।